आती है कि जावाली ऋषि उन्होंने सब प्रकार के तप किए, सब प्रकार के यज्ञ किए, सब प्रकार की साधनाएं की। तब उनके मन में भाव आया कि मैं ब्रह्म विद्या की साधना करूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ब्रह्म ध्यान को ही कहते हैं। भगवान नारायण शेषनाग पर पौड़े रहते हैं, नेत्र बंद कर किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा जी चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं, किसके? ब्रह्म विद्या। देवादिदेव महादेव हिमालय पर बैठ करके घनघोर विपरीत अवस्था में बैठ करके तप करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? ब्रह्म विद्या। मतलब देवादिदेव महादेव ब्रह्म भी जिसका ध्यान करें वो है ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या क्या है? खीर में नमक डालने के समान होगा, उसकी ज्यादा व्याख्या, बस बात सुन लो। कि ब्रह्म विद्या के चिंतन में पढ़ने के लिए जावाली ऋषि अन्य लोकों में भ्रमण करने लगे और सब जगह से इकट्ठा करने लगे कि ब्रह्म विद्या में मैं कैसे जाऊं। तभी विचरण करते करते किसी लोक में उनको एक परम सुंदरी कन्या दिखाई दी। बहुत ध्यान से सुनना। परम सुंदरी कन्या दिखाई दी और वो कन्या भी ध्यान में बैठी थी। उसका रूप ऐसा, उसके नेत्र ऐसे, उसका सर्वांगीण अंग ऐसा कि कोई भी मोहित हो जाए। जब जावाली ऋषि ने उसको देखा तो देख करके सामने बैठ के उसको देखने लगे, तो थोड़ी देर बाद ही क्या होने लगा, उस कन्या के रूप से सहज ही जावाली ऋषि को ब्रह्म का चिंतन होने लगा। जिस चिंतन के लिए युगों युगों की तपस्या फीकी पड़ जाती है, वो तपस्या का भाव उस कन्या के दर्शन मात्र से होने लगा। सहज ही ब्रह्म का स्मरण होने लगा, सहज ही तप बनने लगा, सहज ही योग साधना बनने लगी, सहज ही इंद्रियों पर वशीकरण होने लगा, सहज ही बिना श्वास के जीवित रहने की इच्छा होने लगी, सहज ही बिना भूख प्यास के जीवित रहने का भाव उत्पन्न होने लगा। जावाली ऋषि बोले मैंने तो कुछ किया नहीं है, अपने आप कैसे मेरी साधना बढ़ रही है? तभी उस कन्या ने अपने नेत्र खोले। जावाली ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो? आपका सौंदर्य रूप आदि सब देख करके पहले तो मैं चकित हुआ कि इतनी सुंदर, पर आपका सौंदर्य काम वर्धन नहीं है। आपका सौंदर्य, आपका रूप, आपकी उपस्थिति तो ब्रह्म को प्रकट कर रही है, तप करा रही है, योग निद्रा में डाल रही है, समस्त प्रकार की इंद्रियों के रसों को एकाग्रित कर रही है। आप कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूं। जावाली ऋषि चरणों में गिर गए, बोले मैं आपको ही खोज रहा था। जिसका ध्यान देव भी करते हैं, जिसका ध्यान नारायण करते हैं, जिसका ध्यान महादेव करते हैं, वो ब्रह्म विद्या हो। बोले जी। बोले आपको जो स्थिति मुझे देख करके हो रही है, ये ब्रह्म विद्या की प्रारंभिक स्थिति है। योग निद्रा में चले जाना, इंद्रियों को वशीकरण कर लेना, बिना श्वास बिना भूख प्यास के जी लेना, आदि आदि। जावाली ऋषि की खूब देर चर्चा चली। तब जावाली ऋषि ने कहा, हम सब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म विद्या का ध्यान करता है, पर आज ब्रह्म विद्या भी किसी का ध्यान कर रही थी, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब ब्रह्म विद्या कहती हैं, आप सुनना चाहते हैं मैं किसका ध्यान करती हूं? बोले किसका, बताओ। बोले निभृत कुंज पे अद्भुत सेज पर श्री प्रिया प्रियतम पौड़े हैं और समस्त सहचरियां सखियां कोई राग गा रही हैं, कोई बीड़ा पवा रही हैं, कोई पंखा जल रही हैं, कोई चवण उड़ा रही हैं, कोई इत्र पुचकार रही हैं। इस प्रकार से उस निकुंज का स्मरण, उस निकुंज का चिंतन मैं ब्रह्म विद्या कर रही हूं। पल्ले पड़ी बात। तब जावाली ऋषि कहते हैं, मतलब मैं तो अभी तक मानता था ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ध्यान ब्रह्म विद्या का है, लेकिन आज आपको सुनकर के लग रहा है कि
आप भी जिसका ध्यान करती हैं तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ ध्यान वही है। तब ब्रह्म विद्या ने वेद खोला, बोले महादेव मेरा चिंतन नहीं करते, वो मेरा आश्रय लेते हैं कि हे ब्रह्म विद्या आप कृपा करो और निकुंज का दर्शन कराओ। तब मैं निकुंज प्रकट करती हूं उनके चिंतन में। तो कैलाश पर बैठे हुए महादेव जपी से दिखाई देते हैं, तपी से दिखाई देते हैं, योगी से दिखाई देते हैं, पर ब्रह्म विद्या का चिंतन करते 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 वे भी निकुंज की एक सहचरी बनकर के प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं।